क्लास की ध्यान पूर्वक सुनो कि ये जो क्लास है गुस्से पे कैसा कंट्रोल करना। हर कोई क्या है, परेशान है गुस्से से। तो हमको क्या कर रहे हैं, गुस्से पे नियंत्रण कैसा लाना प्रभु, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा बताइए गुस्से के कारण क्या क्या हो रहा है। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि हमारे रिश्ते टूट जा रहे हैं। हाँ, गुस्से के कारण हमको समझ एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। कोई डाइवोर्स लेता है, अलग 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 प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये गुस्से के कारण, गुस्से को कंट्रोल नहीं करके बीमारियां भी आ रहे हैं। थोड़ा हम लोग आज जानेंगे तो गुस्से के बारे में, कल किसी और के बारे में। हर दिन एक टॉपिक मैं लेते जाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक नोट्स बनाते जाओ, नोट्स में लिखते जाओ वो क्या कारण था जिसको गुस्से से हम लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा। तो यानी माता जी प्रभु जी एक चीज याद रख लो, जब गुस्सा आता है तो जितने भी अगर परिवार में जो कोई भी व्यक्ति है जिसको गुस्सा बहुत आता है, तो परिवार वाले सब उससे क्या करने लगते हैं। कोई ये नहीं चाहता है वो व्यक्ति को कोई भी प्रेम से बात नहीं करता, क्योंकि वो बोलते हैं ये किराक है, ये सनकी है, ये गुस्से वाला है, छोड़ो इससे क्या बात करना। तो उससे कोई भी क्रोध छोड़ उसको छोड़ देते हैं। तो एक्चुअली गुस्से वाला व्यक्ति देखा गया तो वो अंदर से भी पीड़ित रहता है। अब वो गुस्से में तो क्या करेगा, सबको जो बनो मन मन घड़त मुंह से जो आएगा वो बोल देगा, लेकिन उसको भी अंदर से खुशी नहीं मिलती है। एंड फाइनली गुस्से वाला व्यक्ति से देखो गुस्से से कितना तकलीफ होता है कि न तो वो क्या बोलते हैं, परिवार में कोई टेंशन, और इवन रास्ते में भी अगर हम जा रहे, गुस्से वाला व्यक्ति अगर गाड़ी से गाड़ी लग गई, वो इतना वो लड़ेगा, मारेगा, गाली देगा। अल्टीमेटली उसको क्या होता, शाम तक वही चलते जाता, उसको मेरे गाड़ी को धक्का दिया। दिस इज व्हाट लाइफ। अल्टीमेटली जितना ज्यादा जिसको जो व्यक्ति को गुस्सा रहता है उसको क्या रहता है, ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ता है उसका। और क्या बढ़ता है, और उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो गुस्से का बहुत इंपॉर्टेंट कारण क्या है, उसको इंद्रिय सुख, इंद्रियों को एंजॉय करना, एंजॉय करना, एंजॉय करना। जैसे ही वो चीज नहीं मिला इसको, तो इसको पहले गुस्सा आएगा। देन अब हम लोग थोड़ा पहले ये देख रहे हैं गुस्से के कारणों से हमारा पतन क्या होता है, वो देख रहे हैं। तो पतन का क्या क्या कारण हो गया है, एक तो हेल्थ जाता है, और इंटरनली भी, अंदर से भी हमारा क्या है ना, तो मेंटली हम लोग अच्छा सा डिसीजन ले पाते हैं। गुस्से में सही क्या है, गलत क्या है, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भक्ति भी चले जाती है। गुस्सा जब हम करते हैं तो भक्ति चले जाती हैं। तो भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं हमको, भागवतम में ऐसा बताया गया कि ब्यूटीफुल श्लोका है। क्या बताया, मैं आपको स्क्रीन में अभी शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लो आप। क्या है ये श्लोका। और भगवत गीता में कई श्लोकाओं में, गीता को प्रैक्टिकली हमारे जीवन में जब अप्लाई करते हैं, हमको नहीं मालूम। गीता तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसा अप्लाई करना मैं आपको आफ्टर द क्लास बताऊंगा डेली। तो ऐसा बताया गया भागवतम में, क्या बताया गया कि कलेर, वो ठीक है हम लोग श्लोका में नहीं जाएंगे, समय नहीं है। जब भी हम लोग लड़ते हैं, लड़ने से क्या होता है, गुस्सा बढ़ता है। धीरे धीरे से हम लोग अंधकार में जाते हैं। एंड धीरे धीरे से हम लोग, हमको करना क्या है, जाना कहाँ है वो नहीं मालूम, हम लड़ने में ही हमारा टाइम वेस्ट कर लिए। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोका है। और भगवत गीता में क्या क्या श्लोका है, दूसरे अध्याय का ये स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जितने लोग क्लास में बैठे हुए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये दूसरे अध्याय में ये पूरे श्लोका है। क्या है ये श्लोका, जो गुस्से को नियंत्रण में लाने के लिए बताए गए। ठीक है ना, एक एक श्लोका पे अब जाएंगे। कहाँ पे बताया गया प्रभु जी, तो ये श्लोका में बताया गया, क्या बताया गया, 56 श्लोका में बताया गया, दुखेश्व अनुद्विग्न मनहा, सुखेश्व विगता स्पृहा, वीतरागा भया क्रोधा। अंडरलाइन कर दो, आपके पास में भगवत गीता है तो। क्या बोल रहे हैं, जो त्रय तापों होने में विचलित नहीं होता। तो ये एक श्लोका में बताया गया है। क्या बताया गया है, वो अंदर से कौन सुखी रहता है, जिसे आसक्ति भय तथा क्रोध में जो नहीं रहता है, वो इंटरनली सुखी रहता है। देन फाइनली और एक कौन है, ध्यायतो विषयम पुंसा। ये भी श्लोका अभी आज जो पढ़े हम लोग। जैसे ही हम लोग इंद्रिय विषयों को चिंतन करते हैं, कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, हमको क्या होगा, वो अगर नहीं मिली, वो चीज, वो वस्तु नहीं मिली, गुस्सा बढ़ जाएगा, है ना, वो हमारे पतन का रास्ता बनेगा। ये श्लोका है। देन पांचवें अध्याय में बताया गया, 26वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, काम क्रोधा विमुक्ता नाम। अब ये पूरे श्लोकाओं में क्या बताया गया, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्रोध मत आने दो, क्रोध आने से तुम लोग तुम्हारा पतन है।
16वें अध्याय का पहले से लेके तीसरे श्लोकों में क्या बताया गया, अहिंसा सत्यम अक्रोधास, ये भी एक गुण है, आपको नहीं आना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये जिसके पास में है वो क्या है, देवतुल्य पुरुष, जो देवता के समान जिसमें गुण है उसमें क्रोध नहीं रहता। देखो कभी भी कृष्ण भगवान को गुस्सा आया क्या, राम जी को गुस्सा आया क्या, फिर हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, नरक को जाने के 3 रास्ते हैं भैया, वो क्या है, काम क्रोध लोभ, गुस्सा फिर ला के बताए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा मैं अब हम लोग छोटा सा मैं आप लोगों को बताएंगे। अब गुस्सा का कारण डायरेक्टली हम लोग क्या कहे, प्रभु जी गुस्सा इसलिए आ रहा है हमारे लाइफ में हमारे कामनाओं के वजह से। यस, हमारे हम लोग क्या कर रहे हैं, उनसे चाहते हैं, किनसे चाहते हैं, हमारे अपने लोग, मेरे लिए तुम ऐसा करना है। यस पंकज शर्मा प्रभु, मैं तुमसे ये चाह रहा हूं, तुम मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। हम जैसे ही उनसे क्या कर रहे हैं, हमारी कामनाएं कुछ है उनसे पूरी करना जब चाहते हैं तो क्या होगा, हमको वो कामनाएं जब हमारे पूरी नहीं होंगी, वो कामनाओं में जब विघ्न पड़ेगा तब हमको क्या होगा, गुस्सा आएगा। तो उस गुस्से का कारण क्या देख लिए अब हम लोग, कामनाएं। एंड अभी भगवान हम लोगों को वही बताएं, तो इसलिए हम लोग ये समझना कि भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पंकज प्रभु के प्रति, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है श्रेया माता जी के प्रति, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरे परिवार वालों के प्रति। ये नहीं कि पत्नी मेरे को क्या करना, पति मेरे को क्या करना, सास मेरे को क्या करना, नहीं बहू मेरे को क्या करना, नहीं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनके लिए, मैं उनको क्या करूं, दैट इज व्हाट। जिस दिन वो अगर हमारे में आ गएगा तो धीरे धीरे से अगर हमारे को कोई भी कामना ही नहीं रह जाएंगी किसी से, देन गुस्सा चले जाएगा, क्योंकि कामना को कोई पूरी नहीं करेगा। देन अगर हम लोग कामना ये लगा के बैठे कि मेरा हस्बैंड मेरे को ये आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे पे विश करेगा, वी आर एक्सपेक्टिंग ना, वी आर एक्सपेक्टिंग, क्या कर रहे हैं, कि हम लोग उम्मीद लगा के बैठे कि वो मेरे को विश यू हैप्पी बर्थडे बोलेगा, नहीं तो मैरिज एनिवर्सरी है बोलेगा। अल्टीमेटली हम एक्सपेक्ट करें, अगर वो नहीं बोला देन हमको क्या होगा, गुस्सा। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को अगला वाला क्या करना है, रेस्पेक्ट देना। इसीलिए ही अगर वो रेस्पेक्ट नहीं दिया हमको क्या बढ़ गया, गुस्सा। तो एक्सपेक्टेशन नहीं करना है किसी से भी, अनफुलफिल्ड, अधूरी बोलते ना, अनफुलफिल्ड उम्मीद किसी से भी मत रखो जीवन में। मेरे बच्चों को देखो भाई, आप कैशियर बन गए ना, आपके बच्चों को बड़ा करो, पढ़ाओ, पढ़ा के क्या करो, अच्छे से कॉलेज में डालो बस। लेकिन मेरा बच्चा कल के दिन अब्रॉड जाएगा, बाद में पैसे देगा, मैं ये करेगा वो करेगा, एक्सपेक्टेशन यही कहीं करे। अगर वो अपनी पत्नी को लेके यस उड़न छू हो गया, देन आपको कितना तकलीफ होगा, गुस्सा आएगा, अपने लाइफ पे गुस्सा आएगा, अपने आप पे गुस्सा आएगा, जीवन में ऐसा लगेगा कि मैंने क्या कर दिया। भाई वाई आर यू एक्सपेक्टिंग, जब एक चिड़िया एक्सपेक्ट नहीं करती, अपने बच्चों को जन्म देती है, बड़ा आने के बाद में बच्चे चले जाते हैं, लेकिन हम हैं कि हमारे बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। yes we are expecting, that's why we are what facing anger। जब गुस्से जो व्यक्ति, गुस्से वाला व्यक्ति गुस्सा निकालता है, गुस्सा नहीं निकालने वाला व्यक्ति स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आ गया, डिप्रेशन आ गया, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर बोलते हैं आई लव यू, आ जाओ, हम तो मोस्ट वेलकम 24/7 आपकी सेवा करने के लिए रेडी है। इसका कारण कौन बने, वी आर एक्सपेक्टिंग। इसीलिए हमको क्या करना है, रॉन्गफुल एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना नीम के झाड़ से हम आम उगलेंगे क्या, आम निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो वो करता ही नहीं। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कैसा, दुनिया में कोई मेरे से झूठ नहीं बोलना प्रभु जी, दुनिया में ना सब मेरे को राजा समझना, मैं रानी हूं, ऐसा सब जने मेरे को रेस्पेक्ट देना। क्या है भैया, कोई भी दुनिया में धोखा नहीं देना, दुनिया में धोखा देते हैं, ये समझ के चलो। दुनिया में आए हैं तो हर कोई तुमसे झूठ बोलेगा, ये मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। दुनिया में अब आए हैं तो आप ग्रेट है, आप ग्रेट है, कोई भी नहीं बोलेंगे। सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलयुग है भैया, अपना स्वार्थ, अपने आप को हमारे पे पैर रख के आगे बढ़ना वही देख रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है आगे कहाँ पे बढ़ना है, भगवत धाम में बढ़ना है। लेकिन वो समझ रहे हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी में कमा लूंगा, थोड़ा सा मैं बुद्धि को यूज कर लूंगा, देन मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दिस इज नॉट, वी शुड नेवर एक्सपेक्ट, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना, ठीक है ना। एंड फाइनली और एक नहीं रखना, क्या रखना नहीं, कि जज नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्या कर देते हैं, तुम गलत तुम गलत तुम गलत, फैसला सुना देते हैं।
हाँ, हम हमारे बच्चों पे भी हम यस तुमने गलत किया, दोस्तों को बोलते हैं तूने गलत किया बेटा, तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब हम कुछ गलती करते हैं, अपने आप को क्या बन के डिफेंड करते हैं, लॉयर बन जाते हैं। नहीं, मैंने गलती ही नहीं किया, है ना। दूसरों के मामले में इमीडिएटली, अरे भाई जब वो आत्मा, हाँ अगर हम हमारे पति हो या नहीं तो हमारा बेटा हो, हाँ, नहीं तो हमारे पिता हो, पिता को कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, वो कुछ भूल गए हैं। आते वक्त आप अपने पिता को बोले हैं पापा आते से आते आप ये लेके आओ, पापा नहीं लाए हैं, या अपना पति नहीं लाया है, उसको कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, वो लेट आया है या लेट आई है, वो एक पत्नी है, कितने सारे जिम्मेदारियां, घर, सब चीज उसको देखना है। अगर कोई चीज अगर भूल भी गई, देन फाइनली जज बन के आप फैसला क्यों सुना रहे हो, ये गुस्से का कारण बन रहा है। तो इसलिए हमको ये रास्ते से हटना है। क्या रास्ते से? माई वे इज हाईवे। मैं जो बोला, मैं घर का बड़ा हूं, मैं जो बोलूंगा वो ही चलेगा, इससे हटना है, हटना है। और हमेशा हमको गुस्सा कब आता है? मेरे को ही आनंद चाहिए, मैं आनंद भोगूंगा, मैं ही खुश रहूंगा, बाकी के सब उदास, हाँ सब मेरे दास, इसलिए सबको उदास देखना मेरे को आनंद लगेगा। पड़ोसी आगे बढ़ रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है, क्यों भैया, क्यों? तो हर स्थिति को हमको क्या करना है माता जी प्रभु जी? स्वीकार करना है। अपमान हो या धोखा हो, हमको स्वीकार करना है कि ये दुनिया है। तो इसलिए हम लोग क्या करना, गुस्से के टाइम पे अब रास्ता क्या निकालना प्रभु, क्या निकालना कि जैसे ही अगर गुस्सा आ गया, कुछ बात अनहोनी जो आप एक्सपेक्ट करे वो नहीं हुआ, तो आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, शांत, मुंह को ताला लगा लो, 2 मिनट तक कुछ भी बोलो मत। अगर बोलेंगे तो संस्कृत निकलेंगे आपके मुंह से, तो इसलिए इससे तो अच्छा आप क्या करो, ताला लगा लो। देन ये अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और वो एक बोला, समझो पति पत्नी लड़ रहे हैं, तुम एक बोलेंगे उन्होंने एक बोलेंगे, नहीं नहीं एक बोलेंगे उन्हें एक बोलेंगे, कोई तो एक शांत हो जाओ, वो अगला वाला पुकारेगा पुकारेगा, बाद में शांत हो जाएगा। तुम थोड़ी आवाज जोर में, मैं और जोर में, मैं और जोर में, अब आपको स्पीकर भी जरूरत नहीं है, कान बाजू वाले तो पड़ोसी तो खुश होगा, अरे शर्मा जी के घर में लड़ाई चल रही है, देन एंजॉय, व्हाई यू आर शouting, व्हेन समवन इज शouting जस्ट कीप क्वाइट, खत्म। और लाइफ में एक्सेप्ट करो, सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। ये दिस इज व्हाट लाइफ। हम लोग झूठ अगर कोई कानों को अच्छा बोले, हाँ मेरी तारीफ कर रहा है, खुश, अगर सच्चाई हमको कड़वी लग रही है तो पी लो। दिस इज व्हाट लाइफ माता जी। और जितना हो सके हमारे को इंद्रियों को भोग, सुख सुख भोगना है, सुख भोगना है, सुख, वो बोलता हूं ना मैं, खुशी 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 के बीच में जाते हैं, खुशी नहीं मिलती है, अपने आप पे गुस्सा निकालते हैं लोग सुसाइड करके, खुद खुशी खुशी के पीछे जाके क्या कर रहे हैं, खुद खुशी कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादातर आप लोग अपने प्रॉपर्टी के प्रति, ऑब्जेक्ट्स के प्रति, पैसे के प्रति आसक्ति नहीं रहना। जितना हम आसक्ति रहेंगी, अगर वो चीज नहीं मिलेगा तो गुस्सा बढ़ेगा। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा हम लोगों को शास्त्र पढ़ना, कृष्ण भगवान हमारे बारे में, भगवान का भी कुछ प्लानिंग है ना, भगवान कुछ रास्ता बताए, कुछ हमारे लिए भी सोचे, वो भी हमारा परम पिता है, उसको मालूम है क्या देना क्या नहीं देना। आपके पिता को नहीं मालूम क्या? आप बचपन में जब छोटे से थे, बच्चों को मालूम, पिता को मालूम था, माँ को मालूम था, इसको टिफिन देना, इसको स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाना, पिनाना, और इसको फीस भरना, सब उसको मालूम है। तो हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर को भी मालूम है, जब उसने यहाँ पे हमको भेजा है, क्या देना, कितना देना, कब देना, कितना दिए तो ये प्रगति करता भक्ति में, और कितना दिए तो प्रगति नहीं कर पाएगा, सब मालूम है। ऑलवेज से क्या, ओके कृष्णा, ठीक है भगवान, आप मेरे को रुलाने में खुश है, मैं आपके रुलाने में मैं भी खुश हूं, मैं रोने में खुश हूं, क्योंकि आपको मेरा रोना आपको पसंद आ रहा है ठाकुर, मैं रो के रहूंगी, लेकिन मैं आपको शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि रोने में भी उसको प्रसन्नता मिल रही है। हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्रसन्न करना, चाहे हमको सुख आओ या दुख आओ, वो दे रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझना कि आज ना प्रभु मेरे जीवन में इतने तकलीफ क्यों है प्रभु, मैं मर जाना दिख रहा है, नहीं, हमको ये दिखना, ठीक है भगवान, ठीक है, हाँ पा, हाँ अच्छा आपको खुशी मिल रही है, ओके, ये है हमेशा जितना हो सके उतना क्या करना है माता जी प्रभु जी, हाँ मसाले के खाने नहीं खाना। ये गुस्से वाले व्यक्ति ज्यादा नमक का खाते हैं, टेस्टी, जीभ को रजोगुणी होते हैं, टेस्टी ज्यादा खाते हैं, उन लोगों को आने ऐसे ऐसे इच्छाएं होते हैं, देन वही अपने आप को राजा बनना चाहते हैं। थोड़ा जैसा अन्न वैसा मन,
तो हमारे मन को बदलना है, थोड़ा अन्न को बदलो। और थोड़े बच्चों को आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल दे दे रहे हैं। तो बच्चे कौन से गेम्स लगा रहे हैं, यस पबजी, फिनिश। यानी जो एक्शन गेम्स, एक्शन मूवीज देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वही देख रहे हैं, वही माइंड में बढ़ रहा है। यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट जो डाल रहे हैं माइंड में, वही निकल रहा है ना। अच्छा ऐसे सब मारू हूँ, ऐसे सब करूँ, यही तो। इसलिए ऐसे सीरियल्स को, ऐसे जहाँ पे ये सब बताया जाता है, उसको छोड़ो। इससे तो अच्छा क्या करो, शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता क्या है वो देखो। और कोशिश करके थोड़ी देर के लिए क्या करो, मैं पहले टेप रिकॉर्डर रहता था हमारे पास में, क्या करते थे हम लोग, पॉज बटन दबा देते थे। पॉज बटन दबा देने के जरिए रुक जाता था स्क्रीन। तो वैसा जीवन में पॉज बटन दबा दो, थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाओ, देन फाइनली हम लोग क्या करना है, देखो माता जी प्रभु जी, गुस्सा करना, लेकिन कब करना, माँ बाप है, बच्चों पे गुस्सा निकाल सकते हैं, उनकी उनका डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन बार 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 करने से बच्चे और बिगड़ जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, एक व्यक्ति 10 बार गलती करा, 5 बार गलती करा, उसको एक बार बोलो, लेकिन ये नहीं कि एक गलती पे बोलते गए बोलते गए बोलते गए, अल्टीमेटली वो क्या होगा, दिस इज व्हाट। तो इसलिए हमको क्या करना है, जितना हो सके उतना गुस्सा। अब देखो हनुमान जी को भी गुस्सा आया, आया ना। हनुमान जी किसके लिए गुस्सा करे, राम जी के लिए गुस्सा करे, राम जी के लिए गुस्सा करे, रावण की लंका जलाए। हम गुस्सा करके क्या कर रहे, भगवान का कुछ भी नहीं कर रहे, उल्टा लोग हाथा काट लेते। हाँ, समझ में नहीं आ रहा आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आप लोगों को देखो, न्यूज़पेपर में दे पढ़ो, ऐसा ऐसा गुस्सा। अभी एग्जाम लिखते हैं, अगर अरे भैया आपको अच्छे मार्क्स आए, 90 आए, किसी और को 99 आए, आपको गुस्सा आ गया, उसको 99 क्यों आए। ये गुस्सा का कारण नहीं है। राम जी को भी गुस्सा आया था, राम जी पेशेंसली हैंडल करे, कब, समुद्र देव के पास में वो अच्छा सा क्या करे, समुद्र देव को रिक्वेस्ट करे, 3 दिन व्रत करे, कुछ उनका पूजा करे, भैया रास्ता दे दे समुद्र, मेरे को जाना है। वो नहीं दिया तो जब गुस्से में आए, जब उनका गुस्सा जैसा था, देन वो थरथर कांप गया। कौन कांप के बोलने लगा, भैया आपके पास में नल नील है, आप उनको यूज करो, एंड फाइनली आप अच्छा सा राम का सेतु बनाओ। दिस इज व्हाट गुस्सा करना है, लेकिन कब करना, हर छोटी छोटी बात पे नहीं करना माता जी प्रभु जी। जितना हम लोग शांत रहेंगे, उतना हम लोग क्या रहेंगे, सब सब क्या करेंगे, हमारे साथ में जो है सो रहेंगे। जैसा एक प्रभु जी पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि प्रभु जी हमारे लाइफ में ना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफ में वरीस नहीं आना है तो चिंता चले जाना, तो क्या करना है, चिंता चले जाना है तो क्या करना है, चिंता छोड़ो चिंतन जोड़ो। तो जब हम लोग चैंट हरी, देन नो वरी, देन चैंट एंड बी हैप्पी, यही रहेगा। इसलिए कल का क्या है, तो हमको क्या करना है, चिंता छोड़ना है, बस भगवान से चिंतन जोड़ना है। हरे कृष्णा। ये छोटा सा सेशन 10-15 मिनट का मैं अभी यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरे से अगर कुछ त्रुटि हुई है, मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो मेरे को क्षमा करना है। गुस्से में आप आके, कल की क्लास मैंने अटेंड करूंगी प्रभु जी, मेरे पे गुस्सा है तो ऐसा नको निकालो मेरे पे गुस्सा, क्लास अटेंड कर लो। ठीक है ना। हरे कृष्णा। चलो हरे अब किसका तो भी डाउट है, गुस्से के ऊपर अगर डाउट है तो, गुस्सा निकालना है तो भी गुस्से पे निकालो गुस्सा। कल्पना मैया बोलिए। हाँ, राधे राधे प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैया। बहुत सारी बातें ऐसी आज सीखने को मिली जो बहुत ज्यादा मतलब काम आ रही है। और दूसरा ये कि मतलब मुझे नोट डाउन भी करना है। कैसे आप हमको, अगर बहुत हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप हमको रिकॉर्डिंग दीजिए, ताकि हम हाउसवाइफ हैं, हम सेकंड डे भी उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए महाराज जी, आप एक बात बताइए। अब हम लोग भी गीता क्लासेस लेते हैं बच्चों की। अब जैसे आपने गुस्से का जो भी सेशन बताया, या उससे पहले इतनी अच्छी अच्छी बातें जो आपने बताई, तो हम भी तो आगे बच्चों को पास आउट करें, अगर हमारे पास वो लिखी हुई प्रॉपर हो। यस क्योंकि माता जी, यस लेडीज, माता जी, मैं दे दूंगा आपको, मेरा नंबर नोट कर लो, मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं है। मेरे को तकलीफ क्या होती है, मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग डालता हूँ ना, स्ट्रेंथ कितनी गिर जाती है मालूम। वो क्या करते हैं, कल देख लेंगे ना प्रभु जी, तो ऐसे डाल दिए, हाँ, अब हमको करना क्या है, बोल के वो चले जाते हैं। थोड़ा सा आपको एक्चुअली अगर पर्सनली गीता क्लास से जुड़े हुए बच्चों को गीता जी पढ़ाते, तो इतनी सारी बातें हैं जो
आपने जो आज इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो हम बच्चों को पास आउट कर सकें वो बात मैं हूँ खुद आपके की साथ में, आदत। आप प्रचार में हैं तो मैं हूँ आपके साथ में, हर चीज मैं आपको पीपीटी दूंगा, हर चीज दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप जुड़ के रहो हमारे क्लास से जुड़ के रहो, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, तकलीफ मेरे को बहुत होती है, क्या होती है, जैसे मैं यूट्यूब में डाले बाद में लेक्चर, डाले बाद में टेम्पल में साइट में डाल देता हूँ, डाले बाद में जब ग्रुप में भिजाता हूँ, कई लोग नहीं आते हैं, और मैं ये भी देखता हूँ कि यूट्यूब में कितने लोग देखे, व्यूज भी नहीं रहते हैं, ग्रुप में वो समझते हैं हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आप देखते नहीं, तो जरा दिल को तकलीफ होती है। मैया मैं दे दूंगा, आप मेरा नंबर नोट कर लो। अमित प्रभु और तनु माता जी, धन्यवाद। जशवंत सिंह प्रभु, चारों लोग हाथ उठाए। प्रभु धन्यवाद। बोलो। प्रभु। हम्म। हरे कृष्णा बोलिए। जशवंत सिंह प्रभु, आपने अनम्यूट किया का विकल्प चुना है, क्या डाउट है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरा कृष्णा क्वेश्चन प्रभु। थोड़ा सा, सर मेरा सौरिया थोड़ा प्रभु, सा हरे क्वेश्चन कृष्णा। क्वेश्चन है हाँ। सर। मैंने हम्म। मैंने ये सुना है कि करने का जो घाट है सर, वहाँ पे किसी की बॉडी को लाया जाता है तो लोग वहाँ विलाप नहीं करते, वहाँ सिर्फ हंसते हुए लाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ लाते हैं, सब को सजा के लाते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता था, एज इट इज करने का घाट पे भी कभी गीता जैसा प्रभाव तो नहीं है कि लोग मतलब जैसे आपने एक श्लोक में बोला था कि वहाँ पे विलाप नहीं करना चाहिए, ऐसा चीज वहाँ कनेक्शन तो नहीं है ऐसा कुछ? प्रभु मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम प्रभु, जो चीज नहीं मालूम मैं नहीं बोल सकता। जो चीज नहीं मालूम तो उसके बारे में, तो वो क्यों विलाप नहीं करते हैं, तो वो गीता को रिलेटेड है क्या, मेरे को नहीं मालूम, प्लीज। हाँ। ओके। मेरे को नहीं मालूम, अगर मालूम हुआ तो मैं कल परसों में मैं किसी मेरे शिक्षा गुरु को अगर पूछ के, अगर कुछ बताने, अगर वो बताए तो मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है ना? ओके। ओके प्रभु। अमित प्रभु, डाउट क्या है? अमित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। जी बोलिए प्रभु। मुझे क्रो- मुझे क्रोध बहुत ज्यादा आता है। मैं आता है। अगर मुझे क्रोध आ जाए तो मैं मेरे माता माता पिता को या कोई भी रिश्तेदार हो उनको मैं कुछ भी बोल देता हूँ, बात में मुझे पछतावा होता है कि मैं क्या ओके। बोलूं। इसके लिए क्या भी नहीं करना है प्रभु जी, हम लोग तो कोशिश मुझे करो, अभी रेगुलर प्रभु क्लासेस जी अटेंड करो। आप क्या करो, जैसा गुस्सा आ रहा हाँ है, आप पंकज शर्मा प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ। तो जी सर। हाँ बोलो प्रभु। सर ये जो गुस्से वाली बात है सर, ये गुस्से की वजह से मेरे बहुत से रिलेशन टूटे हैं। मतलब मेरे जो दोस्त हैं, हाँ लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोस्त की हाँ बात हाँ, कर रहा जो हूँ। भी है सब सब है, हाँ हाँ हाँ। उसमें क्या है कि सर छोटी छोटी चीजों पे हमको गुस्सा आ जाता है, मतलब एक नॉर्मल सी बात पे गुस्सा आ सही जाता है, बात है। उस चक्कर में सही बात में मेरी 3 3 4 4 6 6 महीने बात बंद हुई है सर। हो और जाती, फिर सही बाद बात में है हमको प्रभु जी, रियलाइज धीरे, होता अरे है प्रभु कि आप तो पंकज प्रभु ऐसा बोल रहे हैं, कई लोग गुस्से के कारण डाइवोर्स ले लेते हैं, कई लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, जिनको 7 7 जन्मों का वादा रहता है, ऐसे ऐसे साथ रहते हैं, ये ईगो, गुस्सा इतना आता है कि वो जब क्या करते हैं नहीं मालूम। लेकिन प्रभु, अमित प्रभु हो या जितने भी क्लास में आओ, जो भी जो रुके हुए हैं गुस्से के लिए, एक ही एक है, क्या करना है हमको, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमित प्रभु मैं बोल रहा हूँ ना, ये कुछ चाबी है, जितना अपन मंत्र जपेंगे, जितना अपन मंत्र जपेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरा मंत्र है। मैं और आगे आगे बताते जाऊंगा, थोड़ा सा आप कोशिश करो, एक एक 2 मिनट 5 मिनट तो भी ये मंत्र जपो, देन आप नहीं इतना शांत हो जाते, आप में वो धीरे धीरे से चेंजेस आने लगते हैं प्रभु। जी कोशिश करके देखो, धन्यवाद। बाद में मेरे को बोलो, 2 3 दिन 5 दिन 6 दिन करो, करे बाद में आप खुद स्वयं बोलेंगे 18वें दिन में, प्रभु जी आप जो बोले सही बोले प्रभु जी, बोल के आज की क्लास के बारे में मैं आपको फिर से पूछूंगा, प्रभु जी आप कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है ना? ओके। और कौन है? तो भानु माता जी, आप तो हरे हमारे को होस्ट है, हरि बोल, रुकना पड़ा आपको, हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी गुस्से पे ये है कि पता है कि एक्सेप्टेशंस नहीं करनी चाहिए, हम्म। उससे होता है, पर फिर भी एक्सेप्टेशंस रहती हैं क्योंकि रिलेशन हो तो ऑब्वियसली है, थोड़ी सी तो रहती है। हम्म। और अब मैं एक्चुअली गीता पाठ पढ़ती हूँ, जैसे आप प्रचार करते हैं, तो यहाँ पर हमारे हिमाचल में भी मेरे घर के बाहर आए थे, तो उस प्रचार में मेरे को गीता मिली, भगवत गीता मिली, जिसको मैंने ग्रहण किया और मैं अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मेरे में बड़े चेंजेस आए। पर सब चीजों में चेंज आ गए, पर मेरी एक्चुअली बेटी है तो उस पे गुस्सा उतर जाता है, वो क्यों होता है उसकी स्टडी के लिए, क्योंकि हाँ शायद हाँ मैंने हाँ। उससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा उससे नहीं रखी है, एक्चुअली वो है कैपेबल है कि वो कर सकती है, पर वो थोड़े से लैक कर जाती है और कहीं पर तो उस पर गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं 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 भी माता जी, चाहती हूँ। वास्तविकता में गुरु को शिष्य पे गुस्सा आना चाहिए,
और माता जी पिता को बच्चों पे गुस्सा आना चाहिए, नहीं आना नहीं बोला ना मैं, आना चाहिए। जी उनका जी भविष्य बनाने के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि भैया वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं बात बात को, छोटी छोटी बात को। ठीक है, उनको भी चांस देना बदलने का। बेटा मैं एक बार बोले, दो बार बोले, तीसरी बार देना, यानी छोटी हर बात पे हम उनको बार 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 बोलने में क्या हो जाता है, वो लोग कंप्लीटली हट जाते हैं। जी थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, थोड़ा कॉन्स्टेंटली देखना, उन लोगों को भी चांस दे के देखना, क्या बदल रहे हैं क्या नहीं। अगर उनका रास्ता पतन का रास्ता, उनका रास्ता उनको नहीं, वो समझते हैं हम जो कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं, वो एज ही वैसा है। वो एज कैसा है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ऐसा चलता है। लेकिन वो भी एक्चुअली हम लोग एक्सपीरियंस से बोलते हैं, वो नहीं समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखना है, लेकिन ऐसा जी भी मत बनो कि हमको क्या हिरण्यकशिपु नहीं बनना। हाँ, प्रहलाद महाराज पे वो गुस्सा निकाल रहा था, उतना गुस्सा मत भरो, थोड़ा बहुत बोलो। लेकिन देखेंगे डेफिनेटली आप भक्ति में रहे। देखो माता जी, आप जब अच्छा रहेंगे, आप भक्ति में आ गए, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आपको देख के आपके परिवार वाले चेंज हो जाएंगे। पहले अरे अपन गुस्से में हैं तो वो लोग भी अपने को, हम कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे, थोड़ा शांति से समझाओ। देख बेटा ये लाइफ है, अगर ऐसा हो तो ऐसा होता, देख कई लोग ऐसा हो गए, तू अगर पढ़ लेंगी तो ये बनेंगी वो बनेंगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरी लाइफ के लिए अच्छा है ऐसा। अरे गुस्से की बात है, थोड़ा मिठास से, मुंह में थोड़ा गुड़ डाल लेके गुस्से में आओ। ठीक है मैया। प्रभु जी, गुड़ तो ले आते हैं ना, पर वो थोड़ी देर के लिए समझ आता है, थोड़ी देर के बाद फिर वो वॉश हो जाता है, तो उस चले चीज से जाता है, गुस्सा आता कुछ है। आता है आता है आता है आता है, मतलब उस टाइम चीज पे टाइम आता है लगे। कि अभी तो बिल्कुल ठीक है, 2 दिन तक उसका असर रहता है, तीसरे दिन वो गायब हो जाता है। उस यस चीज से यस आता है, यस फिर यस। खुद को भी रियलाइजेशन होता है कि मैं गलत कर रही हूँ बेटी को। पर फिर भी वो चीज चाहती हूँ कि भी उसको कैसे अप्लाई कर सकूं अपनी लाइफ में, कि उसको जो भी समझाऊं वो भी खुद समझे, और मैं गुस्से पे आता कंट्रोल है, कर थोड़ा थोड़ा सकूं। आता है माता जी, एक ही दम चेंजेस नहीं आते हैं, थोड़ा थोड़ा आता है, धीरे धीरे से आता है। आप पहले तो भगवान के ये जो रास्ते पे आ रहे हैं, धीरे धीरे से उन लोगों को भी हमारी क्लासेस अटेंड करने के लिए बोलना। हम लोग भी यूथ बैच लेते हैं, जब हम लोग जब यूथ बैच लेते हैं उसमें भी हम लोगों को हम बताते हैं पेरेंट्स के साथ में कैसा बिहेव करना। मैं एक टॉपिक लूंगा, स्पेशल टॉपिक, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहना है, वो स्पेशल टॉपिक है, मैं लेऊंगा। उस दिन आप पॉइंट जी नोट कर लो। अभी मैं यहाँ जी चैट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, ओके ओके। जी तो जी प्रभु जी, जी अभिजीत सरकार प्रभु, मैं आपका क्वेश्चन 12वें अध्याय में दे दूंगा आपको, लेकिन आपको मैं फिलअप का तो आपके क्वेश्चन को आंसर दे दिया डायरेक्ट मैसेज में, आप चेक कर लो। और कौन है? सुशील कुमार रावत प्रभु, आपका प्रश्न कुछ है क्या, नहीं तो मैं एंड कर दूं क्लास को। यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रभु। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था चैप्टर 2 से ही, आत्मा के बारे में प्रभु जी। प्रभु हम्म जी, जैसे, हम साकार भगवान को मानते हैं, और जितने भी ये आत्माएं हैं किसी भी हम्म धाम में, चाहे वो जिस भी धाम में जितनी भी आत्माएं रह रही हैं, कुछ हम्म समंदर में है, कुछ अग्नि में है, हर जीव है उसमें एक हम्म आत्मा है। तो प्रभु हम्म जी, ये आत्माएं क्या कॉन्स्टेंट्स है? नंबर ऑफ आत्माएं जो है इंक्लूडिंग ऑल द धाम्स, क्या कॉन्स्टेंट्स है? सिर्फ हम्म बॉडी को कन्वर्ट होती है, 84-84 लाख यूनिट्स पे कन्वर्ट यस होते हैं, यस प्रभु। तो ये कांस्टेंट आत्मा से उतने फिक्स्ड है वो। हम्म अच्छा। प्रभु जी, अच्छा, एक मिनट में रिकॉर्डिंग